गांव के किनारे बसा एक पुरानी हवेली सदियों से वीरान थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में जिन्नात का वास है। वहां से कई डरावनी चीखें और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोग जिन्होंने उस हवेली के करीब जाने की कोशिश की कभी वापस ही नहीं लौटे। एक दिन गांव के युवा अर्जुन ने हवेली के बारे में सच्चाई जानने की ठानी। अर्जुन निडर और साहसी था और उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। रात के समय अर्जुन एक लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में चारों तरफ गहरी झाड़ियों और सूखे पत्तों का घेरा था। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, ठंडी हवा के झोंके उसके शरीर में सिरहन पैदा करने लगे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और छत से जाले लटक रहे थे। अर्जुन ने लालटेन की रोशनी से चारों ओर देखा। तभी कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत करके उस कमरे में कदम रखा। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर कुछ लिखा हो। तभी लालटेन की रोशनी झपकने लगी और अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई उसे घूर रही थी। परछाई का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अर्जुन ने डर को दबाते हुए पूछा, कौन है वहाँ? परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तू यहाँ क्यों आया है इंसान? परछाई ने गुर्राते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं यह जानने आया हूँ कि इस हवेली में क्या छुपा है। लोग कहते हैं कि यहाँ जिन्नात का वास है। परछाई ने आकार लिया और खौफनाक जिन्न के रूप में प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई छत तक पहुंच रही थी और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इंसान। यह जगह हमारी है। यहाँ आने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। जिन्न ने गरजते हुए कहा। जिन्न ने अर्जुन को एक पुरानी कहानी सुनाई। यह हवेली पहले एक अमीर व्यापारी की हुआ करती थी, जिसने जिन्नात से एक समझौता किया था। उसने जिन्नात से अपार धन और ताकत मांगी और बदले में अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। लेकिन जब जिन्न ने उसकी आत्मा लेने की कोशिश की तो व्यापारी ने धोखा देकर उसे एक तावीज़ में कैद करवा दिया। गुस्से में जिन्नात ने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और हवेली को अपनी शापित जगह बना लिया। यहाँ आने वाला हर इंसान में वह उसी व्यापारी की तरह सजा देता है, जिन्न ने बताया। अर्जुन को याद आया कि गांव के पुजारी ने उसे एक पवित्र धागा दिया था। उन्होंने कहा था कि यह धागा बुरी शक्तियों से बचाएगा। अर्जुन ने जल्दी से वह धागा निकालकर जिन्न की ओर फेंका। जिन्न चिल्लाया और धुएं में बदलने लगा, लेकिन यह आसान नहीं था। हवेली की दीवारें हिलने लगी और ज़मीनें फटने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागा। पीछे से जिन्न की भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन जैसे ही हवेली से बाहर निकला, वह धराशायी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और जिन्न का चेहरा आसमान में उभर आया। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई इंसान, मैं लौटूंगा, जिन्न की आवाज़ गूंजी। अर्जुन तो बच गया, लेकिन जिन्न की चेतावनी ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने उस दिन से कसम खाई कि वह कभी ऐसी जगह कदम नहीं रखेगा। लेकिन हवेली के खंडर अब भी गांव के किनारे मौजूद थे और रात के समय वहां से चीखें आज भी सुनाई देती हैं। यह कहानी केवल अर्जुन की बहादुरी की नहीं, बल्कि उस खतरनाक दुनिया की है जहां जिन्नात का खौफ हमेशा छाया रहता है।